अच्छा वो बता दी। तो वापस से रिपीट करते था कि लाइट है जिसकी वेवलेंथ 400 एंड 700 नैनोमीटर है, जिसको मैंने लैम्बडा A1 और लैम्बडा A2 से रिप्रेजेंट किया। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -9 मीटर के। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नैनोमीटर को 10 का पावर -9 मीटर में कन्वर्ट किया, है ना। देखो 400 हो गया, 400 इंटू 10 का पावर -9 मीटर। लैम्बडा A2 की वैल्यू को भी मैंने उसी तरह से कन्वर्ट किया है। अब वो क्या बोल रहा है कि जब तुम्हारी लाइट किसी ग्लास से पास होगी, यानी एक मीडियम आ गया बीच में, तब उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो उस वेवलेंथ को मैंने लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब मेरे को पास ऑलरेडी फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या है, वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम, या वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम। अब क्या करना, मुझे मीडियम की वेवलेंथ पता करना है। यानी यहाँ पर जो मीडियम है ना, एक्चुअली ये है लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2। मेरे पास दो मीडियम है, दो मीडियम मतलब दो वेवलेंथ का रेंज निकालना है ना, जब ग्लास से वो पास होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एडजस्ट करता हूँ इस वालों को। वेवलेंथ इन मीडियम यानी मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, एन को इधर ले रहा हूँ और वेवलेंथ को इस तरफ ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा लैम्बडा इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो फटाफट अपन करने वाले हैं, कोई डाउट नहीं आएगा। फॉर्मूला समझा कैसे निकाला? क्लियर है सभी को? हाँ सर। अब यहाँ पे मेरे पास दो मिनट मतलब दो बार वेवलेंथ निकालनी है, रेंज निकालनी है ना। तो मैं सबसे पहले मीडियम की जगह लिखूंगा लैम्बडा 1, करेक्ट। और एयर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, लैम्बडा A1। अगर ये 1 है तो ये भी A1 लेना पड़ेगा ना, अपॉन एन तो कॉमन है। लैम्बडा A1 की वैल्यू क्या है, देखो जरा क्या लिखी है, 400 इंटू 10 का पावर -9 मीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.55। देखो ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 400 इंटू 10 का पावर -9 अपॉन 1.55, तो 1.55 को 155 करे तो, और इसके पॉइंट को आउट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 10 का पावर -2 हो जाएगा, कोई पॉइंट नहीं बचेगा। फिर भी नंबर बढ़े 155, तो चाहो तो तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम लोग को जो भी आंसर मिलेगा वो तुम लोग को उसमें मिलेगा, क्या बोलते हैं, डेसिमल में आंसर आएगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से लॉगरिथम या तो रेसिप्रोकल मेथड यूज कर सकते हो, इससे तुम लोग का आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आंसर आएगा तुम लोग को, तुम्हारी बुक में भी है आंसर, 258.06 इंटू 10 का पावर -9। दैट मीन्स पावर को टच नहीं किया है ना। ये आया अपना पहला वेवलेंथ का। दूसरी वेवलेंथ की रेंज क्या कहेंगे, लैम्बडा 2। देखो यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लैम्बडा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा A2 अपॉन एन। लैम्बडा A2 क्या है, 700 इंटू 10 का पावर -9, और n कितना दिया है, 1.55। इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, डिवाइड करके ज़रा चेक करो कितना आंसर आता है। कैलसी से अगर देखें तो 4,516.161 इंटू 10 का पावर -9 मीटर। तो आपको देखो दो रेंज मिल गई, जैसे दो रेंज दी थी वैसे आपको दो रेंज मिल गई। क्या मिली वो दो रेंज, तो रेंज मिली आपको मीडियम में पास होने पर, एक रेंज मिली 258.06, है ना। नैनोमीटर है तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, नैनोमीटर। तो नैनोमीटर क्यों बोल रहा है, अब समझ में आ रहा होगा, करेक्ट। 10 का पावर -9 का मतलब वही होता है, 451.61 नैनोमीटर। समझा, इजी था क्वेश्चन, कोई डाउट पहला क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये अलग मेथड से किया, तो डाइजेस्ट में अलग मेथड है, टारगेट में भी अलग होगा, तो कोई भी मेथड यूज करो, सब में से आंसर वही आता है। ले लिया स्क्रीनशॉट, जिसको लेना है ले लो। हाँ सर ले लिया। इरेज कर लो, कुछ क्वेश्चन में अलग मेथड से चला जाऊंगा, तो कोई बात नहीं, अलग अलग कैसे भी करो आंसर आना चाहिए, सही आंसर। ऐसा नहीं कि कुछ भी करके आंसर लेके आ रहे। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला देखो, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिकल पाथ। वैसे यहाँ पर भी अच्छे से दिया हुआ है, मैं सोचा इधर ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, विजिबल है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ऑप्टिकल पाथ। देखो जैसे ऑप्टिकल पाथ आता है, कल ही मैंने पढ़ाया था ऑप्टिकल पाथ।
ऑप्टिकल पाथ में याद है फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन डेल्टा एक्स, याद आया कुछ, डेल्टा एक्स डैश। ऑप्टिकल पाथ में भी दो था, एक मीडियम एक वैक्यूम के बेस पर, करेक्ट ना। मीडियम के अंदर जाएगा तो डिस्टेंस में बदलाव आता है, क्योंकि वेव का जो स्पीड है, अगर देखो कोई भी लाइट की अगर स्पीड कम होती है तो उसकी वेवलेंथ भी तो कम होगी उसके बेस पे, बराबर के नहीं। तो हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाला था ऑप्टिकल पाथ में, अगर ऑप्टिकल पाथ वर्ड यहाँ आया है इसका मतलब हमने ये फॉर्मूला यूज करने वाले, यहाँ पे डेल्टा एक्स डिस्टेंस है और कुछ नहीं। बोल रहा है कि एक ऑप्टिकल पाथ है रे ऑफ लाइट का जिसकी वेवलेंथ गिवन वेवलेंथ है और वो ट्रैवलिंग कर रहा है एक डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। अभी देखो यहाँ पे मजा बताते हैं, यहाँ पे गलतियां हैं, डिस्टेंस है 3, तो ये डेल्टा x1 पे आप लोग क्या लिखोगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। इन फ्लिंट ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखोगे 1.6, ठीक है, करेक्शन हो गया होगा। सेम इज दैट ऑन ट्रैवलिंग एट डिस्टेंस x सेंटीमीटर, फिर बाद में वापस से वो ट्रैवल कर रहा है, तो मान लो वो डेल्टा x2 है जिसमें वो आगे बढ़ रहा है, जिसका डिस्टेंस क्या है x सेंटीमीटर, थ्रू अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, और उस बेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.25 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, बोल रहा है कि x की वैल्यू पता करो, यानी जो फाइनल डिस्टेंस है ना, इनिशियल डिस्टेंस तो चलो है, दूसरा जो डिस्टेंस है ना वही हमें कैलकुलेट करना है। अभी एक और चीज, यहाँ पे फेज की तो बात किया ही नहीं इसने, अगर फेज की बात नहीं किया तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक वेव जो ट्रैवल कर रही है और जो दूसरी वेव है जो उसके साथ ट्रैवल कर रही है, दोनों का फेस एक जैसा है, दोनों का फेस अगर एक जैसा है तो वी कैन से दैट φ1 इज इक्वल टू φ2। मान लो दो वेव ट्रैवल कर रही है और दोनों सेम वे से ट्रैवल कर रही है, समझ गए क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर दोनों सेम है तो फॉर्मूला मेरे पास है φ इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इनटू एन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा x1 इंटू n1, φ2 में लिखूंगा डेल्टा x2 इंटू n2। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, क्लियर है सभी को? हाँ क्लियर है। हाँ सर। के हिसाब से करें, टारगेट में देखोगे तो टारगेट में D1 N1 यूज किया है फॉर्मूला, ठीक है, और D2 N2 है, तो वो सब चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये टेक्सचुअल के बेस पे जा रहे हैं, डेल्टा एक्चुअली डेल्टा एक्स आपकी बुक में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर, अब क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा x1 क्या है 1.6, फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो उल्टा लिखा है, फ्रीक्वेंसी है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6 और डेल्टा x1 क्या है 3 है, यहाँ पे डेल्टा x2 x है और n2 1.25, x को इधर ही रहने दो, 1.25 को लेफ्ट साइड ले लो, तो ये आया आपका आंसर, नियर बाय आंसर आप पहुंच चुके हो। ये अगर सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व करो, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो मैं तो वही बोलूंगा लॉगरिथम यूज कर लो, लॉगरिथम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा 125 है ना। और आपको फाइनल आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 3.84 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन नहीं किया, जैसा था वैसे लिख दिया, क्योंकि फाइनल आंसर आपकी बुक में सेंटीमीटर में दिया, अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर में करेंगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ऑप्टिकल पाथ है इसलिए ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला यूज किया, और भी अलग अलग मेथड है एक ही सम के, तो अगर तुम लोग को दूसरा मेथड देखना है तुम्हारे को अलग अलग टाइप्स में अलग अलग मेथड मिल जाएगी। ओके हो गया, समझ में आया ये वाला सम, आगे बढ़े। नेक्स्ट सम पे आते हैं, ये वाला मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा ये अपना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोसीजर लगाया गया, डबल स्प्लिट बोले तो ये अपना यंग एक्सपेरिमेंट आ गया है ना, जिसमें से डबल स्लिट लगी रहती है, वो भी एक सोर्स बन जाते हैं, फिर उसमें से भी ऐसा लाइट आगे बढ़ती है बरोबर, और आपस में ऐसा इंटरफेयर करती है, देखो इंटरफेरेंस भी लिखा हुआ है, फ्रिंग फॉर सोडियम लाइट। अब यहाँ पे बोला जो इंटरफेरेंस सोडियम लाइट उसकी वेवलेंथ दी है, तो वेवलेंथ को डायरेक्ट लिखिए, और ये 0.20 क्या, ये टीटा दिया हुआ है, टीटा है 0.20 डिग्रीज अपार्ट। व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंग, एंगुलर फ्रिंग का फॉर्मूला होता है, हमें एंगुलर फ्रिंग पता करने बोल रहे हैं, एंगुलर फ्रिंग सेपरेशन, ठीक है, एक डबल स्प्लिट है,
आगे क्या लिखा है सेपरेशन, इफ द इंटायर अरेंजमेंट इज इमर्स इन वाटर, हो रहा है कि वो एंगल पता करो जिसमें हमने पूरे अरेंजमेंट को वाटर में मर्ज किया, तो वाटर के बेस में अलग अलग फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, तो ये अभी हम लोगों ने गिवन पार्ट लिखा डबल स्प्लिट अरेंजमेंट का। तो गिवन पार्ट में अभी देखो दो दो एंगल आ रहे, तो क्या करते हैं, एक एंगल को हम θ1 ले लेते हैं और दूसरा एंगल को θ2 ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना। नेक्स्ट अपने को क्या क्या दिया है उसको भी यही लिख लेता हूँ, एन दिया है 1.33, इस चैप्टर में एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लैम्बडा भी अपने पास है, कितना है 589 नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा 589 इंटू 10 का पावर -9 मीटर। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? गिवन पार्ट हो गया, समझ में आया गिवन पार्ट? हाँ, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं पढ़ने से पहले। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग एंगुलर फ्रिंग का ही फॉर्मूला है वही यूज करने वाले, तो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, ये एंगुलर फ्रिंग का फॉर्मूला। अब अपने पास दो थीटा है तो दो बार ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, करेक्ट, और वेवलेंथ भी दी है, इसका मतलब θ1 की वेवलेंथ दी है तो इसको λ1 ले लेता हूँ, λ2 तो नहीं है अपने पास, करेक्ट ना, तो चलो इसको दो बार मैं ऐसा लिख सकता हूँ, θ1 इज इक्वल टू एन, एन देखो कॉमन होता है, λ1 अपॉन डी, एन θ2 इज इक्वल टू एन λ2 अपॉन स्मॉल डी, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, θ1 अपॉन θ2 तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, n λ1 अपॉन स्मॉल डी अपॉन n λ2 अपॉन स्मॉल डी। दोनों को डिवाइड करने में क्या क्या कट जाएगा बता सकते हो, n और n कटा, स्मॉल d और स्मॉल d कटा, क्या बचा फाइनली, θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? अभी भी प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्या पता करना है, θ2 पता करना है ना, θ1 है λ1 है लेकिन λ2 नहीं है, तो मुझे कैसे भी इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा, यहाँ एक कंडीशन लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, λ1 अपॉन λ2, यही है ना, वैक्यूम अपॉन मीडियम, ये बताया था ना स्टार्टिंग में, तो मान लो λ1 एयर मीडियम है, λ2 कोई मीडियम है, ऑब्जेक्ट मीडियम है, ठीक है, फ्री स्पेस मीडियम, और ये कोई ऑब्जेक्ट मीडियम जिसमें से वो ट्रैवल कर रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, λ2 को इधर ले लो और n को राइट में ले लो, तो λ2 क्या हो जाएगा, λ1 अपॉन n। बोलेंगे सर क्या कर रहे हैं इतना स्टेप, जरा देखो यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पर तुमको λ2 दिखाई दे रहा, इस λ2 की जगह मैं अगर λ1 अपॉन n ले लूँ तो ये काफी हद तक सॉल्व हो सकता है ना, तो θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ1 अपॉन n। अब बताओ क्या कट जाएगा दोनों में, अरे कॉमन सेंस है, दोनों के अंदर कटेगा λ1 और λ1 कट गया, क्या बचा फाइनली, अभी देखो ये इसके साथ डिवाइड हो रहा था पर ये n इस λ1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये n ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू, समझा? कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कि हम लोग एकदम नियर आ गए आंसर के। तो अब मुझे θ2 पता करना है, तो ये θ2 को यहाँ ले लो, n को इस तरफ ले लो, तो θ2 हो जाएगा θ1 अपॉन n। कोई डाउट यहाँ तक? θ1 की वैल्यू क्या है, 0.20 डिग्री, n कितना दिया है 1.33, करेक्ट। सॉल्व करो और तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारे को डायरेक्टली मिलेगा तुम्हारा फाइनल आंसर। मैं कैलसी से यहाँ से डिवाइड करके तुम लोग को बता देता हूँ, कैलसी से डिवाइड करने पर यहाँ पे आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, कुलसुम साइमा ट्राई करो जरा, कुलसुम कैलसी से डिवाइड करने पे आंसर मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0.15 डिग्री, ठीक है, 0.15 डिग्री आंसर आ रहा है। समझ में आया किस तरह से सॉल्व किया? कोई स्टेप में किसी को डाउट है? इजी था क्वेश्चंस, क्लियर है? आगे बढ़े, ओके, ये इरेज कर रहा हूँ मैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 14 भी है,
ये हम लोग 13 कर रहे थे ना, 13 देखो ये वाला हम लोग ने कर लिया। अब आते हैं 14 क्वेश्चन पे। इन अ डबल स्प्लिट अरेंजमेंट क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले। काफी बड़ा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में 2 पार्ट अपने को फाइंड आउट करने, देख के लग रहा है ना, 2 पार्ट है फाइंड आउट करने। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ डबल स्प्लिट अरेंजमेंट द स्लाइड आर separated by a distance equal to 100 times the wavelength of the light। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ था, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब तो d is equal to 100 टाइम ऑफ द वेवलेंथ, यानी 100 टाइम ऑफ वेवलेंथ। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। क्या बोल रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 टाइम ऑफ वेवलेंथ, करेक्ट। आगे बढ़े, मान तो अंदर बाहर हो रहा है। हाँ साइमा, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। What is the angular हाँ सर। separation in radian between the central maxima? और what is the angular separation मतलब theta is equal to question mark of central maximum and adjacent maxima। मैक्सिमा बोले तो जहाँ पर हमें ज्यादा वेव बनती है ना, जहाँ पे ब्राइट बैंड बनते हैं, उसकी बात कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलो पहला केस में ए पता करना है। सेकंड केस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस मैक्सिमा ऑन स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। तो स्क्रीन तक का डिस्टेंस दिया हुआ है स्लिट से, मतलब सोर्स से, बरोबर। तो ये स्लिट अपनी सोर्स के पास होती है, और स्क्रीन बोले तो जहाँ तक हमारी इमेज बनती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डी होता है, जो कि दिया हुआ है 50.0 सेंटीमीटर। इसको 50 सेंटीमीटर भी हम लोग ले सकते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज दैट डिस्टेंस। तो यानी कौन सा डिस्टेंस पता करने बोल रहा है, इस केस के अंदर वो बोल रहा है y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये डिस्प्लेसमेंट वाला डिस्टेंस बोल रहा है। क्लियर है? अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगुलर सेपरेशन पता करेंगे, तो हम लोग को फॉर्मूला पहले से पता है, थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा अपॉन स्मॉल d। ये फॉर्मूला हम लोग पहले से यूज कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर कहीं पर भी डिस्कस नहीं की गई है। यहाँ पर देखो, अगर मैं यंग एक्सपेरिमेंट को समझाओ तो यंग एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाया था, 2 सोर्स बनाने का, मेन सोर्स से, है ना, स्लिट लगा के, फिर वो सोर्स से लाइट आगे बढ़ती, बीच में कुछ लेंस वेंस लगाते हैं क्या हम लोग? हाँ फरहान, साइमा, कुलसुम, गाइस, कोई लेंस वेंस लगाया था क्या? नहीं, कोई लेंस तो लगाते ही नहीं इसके बीच में। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगी, 1 होगी। जब भी अगर कोई लाइट एक ही मीडियम से पास होती है, उस वक्त उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब आते हैं वेवलेंथ पर। क्या वेवलेंथ दिया है क्या? नहीं दिया है, तो वेवलेंथ ऐसा ही एज इट इज लिख दो। डिस्टेंस दिया है, देखो ऊपर ही लिखा हुआ है, कितना है, 100 लैम्बडा। बताओ क्या क्या कट जाएगा, लैम्बडा और लैम्बडा कट गया, क्या बचा फाइनली, 1/100 बचा। 1/100 को सॉल्व करो, ऊपर ले लो, कितना आ जाएगा, 0.01 रेडियन। डिग्री में कन्वर्ट मत करो, क्योंकि लिखा है कि उसको आंसर रेडियन में चाहिए। मिल गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस फाइंड आउट करते हैं। सेकंड केस में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। n दिया है 1, वेवलेंथ तो नहीं दी है, कैपिटल D दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और स्मॉल d भी दिया हुआ है 100 लैम्बडा। अरे ये तो काफी इजी टाइप सम था, करेक्ट ना। लैम्बडा और लैम्बडा कट गया, 0 और 0 कट गया, 5 1 जा 5। करे क्या कि स्टॉप कर दूं, मत करो मत करो, 5/10 बचेगा, है ना। 5/10 ले लो, वरना ज्यादा ही, 5/10 बचा। 10 को ऊपर ले लो, 0 को, तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? कोई डाउट? इस क्वेश्चन इजी था क्वेश्चन, क्लियर है सभी को? फरहान, काइस, कुलसुम, साइमा, हाँ सर। अरमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। ये हो गया अपना, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने आप ये भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, ये वाला करने का, द डिस्टेंस बिटवीन
इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट, ये ले लिया स्क्रीनशॉट। यहाँ पर क्वेश्चंस के में क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंग इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। हम लोग को पता है बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या पढ़ा था। ऐसा डबल बाइप्रिज्म मतलब दो प्रिज्म होते हैं जिनके बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्रीज का होता है ना। 120 नहीं सॉरी 180 डिग्रीज का एंगल बनाता है, करेक्ट। ऐसे प्रिज्म को बाइप्रिज्म बोलते हैं। इसमें से सोर्स ऑफ लाइट सीधी भी जाती है और वही साइड से बैंड भी होती है, दोनों प्रॉपर्टी देता है, करेक्ट। चलो ये बेसिक चीज पता है हम लोग को। ये स्क्रीन होता है, ये सोर्स होता है, दो स्लिट बनाने का, नहीं डायरेक्ट सोर्स से लाइट इसमें पास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 एंगस्ट्रॉम 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये वेवलेंथ दी हुई है तो वेवलेंथ लिख लेता हूँ 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो एंगस्ट्रॉम का कितना मीटर हो जाएगा? 6000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच? हाँ साइमा कुलसुम, वेरी सिंपल, 10 का पावर माइनस 10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम यूनिट बराबर होती है 10 का पावर माइनस 10 मीटर। याद रखो इस यूनिट कन्वर्जन को। आगे लिखा हुआ है 0.32 मिलीमीटर। अरे ये मिलीमीटर का तो कुछ डिस्टेंस जैसा लिख रहा है, तो वापस से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? ब्राइट फ्रिंग, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंग विड्थ। तो ये फ्रिंग की विड्थ दी हुई है, तो इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करें, ऐसा सिंबल है डब्ल्यू जैसा, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कितना रहेगा? 0.32 मिलीमीटर, करेक्ट। इसको एज इट इज रखा है, कोई कन्वर्जन नहीं किया। करना चाहिए इसका 10⁻³ हो जाएगा, है ना। By how much will be the distance change if the light of wavelength 480? देखो वापस से वेवलेंथ आई, अगर वापस आई तो उसको मैं 1 ले लेता हूँ और दूसरी वेवलेंथ को ले लेता हूँ λ2, 4800 एंगस्ट्रॉम यूनिट। उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हो जाएगा 4800 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस, तो कैलकुलेट करने क्या बोल रहा है, हाउ मच विल बी द डिस्टेंस चेंज ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इज यूज। तो यहाँ पर कौन सा डिस्टेंस बोल रहा है? ये वाला, इनिशियल से फाइनल में ये जो लाइट में जो चेंजेस आ रहा है ना फ्रिंग में, वो ब्राइट फ्रिंग डार्क ब्रिंग उसके बेस पे बोल रहा है। मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, सेंटर में हमेशा ब्राइट होता है, फिर B1 होता है, B2 होता है, ये इसके हिसाब से बोल रहा है, समझ में आया? तो उसके बेस में आप लोग को ये पता करना है W1 माइनस W2, मतलब विड्थ पता करना है कि कितनी लाइट फैल रही है, उसके बारे में यहाँ पे पता करना है। अब W1 माइनस W2 पता करने से पहले हम लोग को पहले W2 पता करना पड़ेगा कि फ्रिंग विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रिंग विड्थ का फॉर्मूला सेम वही है, W इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अब जरा देखो फॉर्मूले के हिसाब से, अभी अगर देखो तो मेरे पास दो W है, W1 भी है, W2 भी है। तो इसको मैं इस हिसाब से नंबर दे देता हूँ, W1 इज इक्वल टू λ1, क्योंकि लैम्डा भी मेरे पास 2 दिया हुआ है, डी मेरे पास 2 दिया है, क्या स्मॉल डी मेरे पास 2 दिया है? नहीं दिया है, तो उसको एक ही उस पर नंबर मत पुट करो। W2 इज इक्वल टू λ2 अपॉन डी अपॉन स्मॉल डी, जो चीज नहीं दी है उसमें नंबर मत पुट करो। अब दोनों को डिवाइड करते हैं। ये देखो ये वाला स्टेप हम लोग पहले भी कर चुके हैं। W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन λ2 डी अपॉन स्मॉल डी। दोनों में क्या कटेगा? कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, क्या बचा रिमेनिंग? W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। क्लियर? अब जरा ध्यान दो, हम लोग के पास क्या क्या है? W1 है, λ1 है, λ2 है, क्या नहीं है? W2 नहीं है। तो हो सकता है कि नहीं, सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पूरा λ1 को लेफ्ट साइड ले लो और W2 को राइट साइड शिफ्ट कर दो। ये हो जाएगा W1 into λ2 अपॉन λ1 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं। सो W2 इज इक्वल टू, W1 की वैल्यू क्या है? 0.32। नेक्स्ट λ2 कितना है? 4800 इंटू 10 का पावर माइनस 10। λ1 कितना दिया हुआ है? 6000 इंटू 10 का पावर माइनस 10। क्या क्या कट सकता है?
10 का पावर माइनस 10, 10 का पावर माइनस 10 कट गए, 2 0 कट जाएंगे, यहाँ से भी 2 0 कट गए। 6 के टेबल में 48 आता है क्या? हाँ 6 हाँ सर आता है, 6 8 ज़ा 48। अरे वाह वेरी गुड। सो 6 1 जा तो ये 0 इसलिए 10 लिखा दिया, और 6 8 जा है ना 48 होता है। तो आप हम क्या करेंगे, 6 10 जा 60, 6 8 जा 40 48। अब 10 को भी ऊपर लूंगा तो वो 0.1 बन जाएगा, करेक्ट। तो मैं चाहूँ तो अभी काफ़ी इजी हो गया सब। 0.32 into 8 अरे अपॉन 10, मैं चाहता हूँ इसको डायरेक्ट ऊपर शिफ्ट कर दूँ, तो हो जाएगा 0.2 इंटू 0.8 है ना। देखो सिंपल हो गया। अब सिंपल मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करने में कितना आंसर आएगा? अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना आंसर मिलेगा? कैलसी से करके देखते हैं। तो कैलसी से करने पर मुझे आ रहा है, हाँ मिल गया आंसर 0.256 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में क्यों लिखा? क्योंकि हमने यूनिट कन्वर्ट किया ही नहीं था, तो इसलिए मेरे को फाइनल आंसर भी मिलीमीटर में ही आएगा। तो ये आपने को मिला W2। अब मुझे क्या पता करना था? चेंज किसका? दोनों का चेंज इन डिस्टेंस पता करना था। तो मैं यहाँ छोटे से हिस्से में कर रहा हूँ। चेंज इन डिस्टेंस क्या रहेगा? चेंज इन डिस्टेंस इज नथिंग बट W1 माइनस W2। W1 कितना है? 0.32। W2 कितना है? 0.256। 0.256 माइनस करो, माइनस करो। फरहान गाइस कुलसुम साइमा अरमान कितना आएगा माइनस करने पे? बताओ सर। 0.064। अरे वाह 0.064 मिलीमीटर। तो ये आया अपना फाइनल आंसर। क्लियर है? कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में? समझा सर। पक्का ना? तो मैं इरेज कर रहा हूँ। अभी इसके बाकी जो समय हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मेरा कॉलेज का लेक्चर भी है। एक मिनट